दिल्ली में पुलिसकर्मी के बेटे ने नशे में धुत होकर कार सवार को गोली मारी। यह वारदात दिल्ली कैंट इलाके में धौला कुआं के पास हुई, जब नोएडा के रहने वाले संदीप भाटी अपने 4 दोस्तों के साथ भिवाड़ी से मंदिर के दर्शन करके लौट रहा था। सुबह के तकरीबन 5 बजे के आसपास जब वह गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर के पास पहुंचे तो उनकी गाड़ी को एक युवक ने ओवरटेक किया। युवक लगातार अपनी गाड़ी का हॉर्न भी बजा रहा था। 2 बार ओवरटेक करने के बाद आरोपी युवक ने अपनी हेडलाइट बंद की और कार को निशाना बनाते हुए गोली दाग दी। कार को घायल संदीप भाटी चला रहा था, जो गोली लगने के बाद कुछ दूरी तक कार लेकर गया और फिर उसे बेहोशी छाने लगी। हम घर से निकले थे बाबा मोहनराम टेम्पल के लिए। घर से 9 बजे निकले थे हम। वहाँ से मंदिर पहुँच गए हम करीब 11 बजे 11:30 बजे मंदिर पहुँच गए हम। मंदिर से फिर हम आधे घंटे 1 घंटे बाद निकले, करीब 1:30-2 बजे वहाँ से निकले हम मंदिर दर्शन करने के बाद। वहाँ से हमने खाना खाया मन्नत होटल पे। 3 बजे मन्नत होटल से जब निकले हम, निकलने के बाद हमने टूल पार किया। टूल पार करने के बाद जब पुल उतर रहा है नीचे की तरफ यहाँ से, तो संदीप बोल रहा है कि पीछे से गाड़ी आ रही है, उसकी लाइट बंद है। मैंने संदीप से बोला भाई लाइट बंद है, कोई बात नहीं, तो चल, बंद होगी अपना आप देख लेगा, इसकी लाइट बंद है। आगे आने के बाद गाड़ी ने डीपर मारा। फिर जब नीचे उतर गई, संदीप ने सोचा कि कोई साथ वाला हो, इसलिए संदीप ने गाड़ी रोक ली। वहाँ पे गाड़ी रोकने के बाद उसने सीधी गोली मारी पीछे से। हमें पता नहीं क्या हुआ उस टाइम, तो शीशा फूटा गाड़ी का। संदीप बोला मेरे सिर में कुछ लग गई, इसने गोली मार दी। मैंने गोली मार दी, तू गाड़ी भगा भाई, तू फिर अब मत रोक, हॉस्पिटल ले जल्दी चल। मैंने मेरे को चलाने दे गाड़ी। तू कह नहीं मैं चला लूँ गाड़ी। उसने चलाई, बोल रहा मेरे को चक्कर आने लगे, अब चक्कर आ रहे। मैंने भाई गाड़ी रोक ले तू। बोल रहा इतनी चलाऊँगा इतनी चला लूँगा, बाकी तुम चला लेना। फिर उसने गाड़ी चलाई। करीब 3-4 किलोमीटर आगे पुलिस का वो लगे हुए थे बैरिकेड। उन बैरिकेड में 3-4 फौजी बैठे थे और 2-3 पुलिस वाले बैठे थे। हमने वहाँ पे गाड़ी रोक के बताया, मैंने ऐसे पीछे से गाड़ी आ रही शिफ्ट, उसने गोली मार दी। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में आगे निकलने की होड़ में एक कार पर सवार युवक ने कार सवार युवक पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई इस फायरिंग के बाद घायल संदीप और उसके दोस्तों ने पुलिस बैरिकेड के पास गाड़ी लगा दी। तब तक आरोपी फरार हो गया। पुलिस को पीसीआर कॉल करके पीड़ित के दोस्त उसे नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने काफी कोशिशों के बाद उसके सिर में फंसे गोली को निकाल दिया। पीड़ितों का कहना है कि उनकी न किसी से दुश्मनी थी और न ही वह आरोपी नितिन को जानते थे। मैंने उनको बताया अंकल ये वाली गाड़ी है स्विफ्ट ब्लू कलर की, इसने हमारी गोली मार दी संदीप भाई को। तो वो बोल रही है मैंने हमारे साथ बैठो, इन्हें पकड़ लेंगे, इनको पकड़ लेंगे, हमारे साथ बैठ जाओ आप। वो बोल रही नहीं पहले चौकी चलो, हम अपनी गाड़ी लेके चलेंगे। मैं तब तक तो वो चला जाएगा, नहीं हम आप हमारे साथ चलो, हम अपनी गाड़ी लेके आएंगे। फिर तब तक हम उनके साथ चले गए। हमारे साथ 2 पुलिस वाले और शायद 1 फौजी बैठे थे। हम वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कि हम अपनी गाड़ी लेके आ रहे। एक मैम अंदर से आई, उन्होंने बोला तुम लेट हो जाओगे खाम की, इनकी गाड़ी आएगी, जब तक तुम इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। फिर अब मेरे को हॉस्पिटल का रास्ता पता नहीं था वहाँ से, तो मुझे एक ही रास्ता पता था नोएडा का हॉस्पिटल जो यथार्थ हॉस्पिटल। तो मैं गाड़ी सीधी यथार्थ हॉस्पिटल लेके आ गया वहाँ से। वहाँ पे उसके बाद इलाज करा? हाँ, वहाँ पर उसके बाद सुबह के टाइम डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया, हम तब तक यहाँ पे गए थे। बच्चा आईसीयू में है, अभी गफलत में है थोड़ा सा। वैसे तो ठीक है कुल मिला के, लेकिन अभी पूरी तरीक़ा से जो होना चाहिए वो नहीं है। क्या करता है? क्या करता था पहले? बेटा अपना बिजनेस है उसका। अपने रेंटिंग कमरे वगैरह में किस तरह का माहौल है? घर में किस तरह का? घर में तो भैया कले सब आ जाओ, हमारा वो बच गया। बहुत बुरी स्थिति से हम गुजरे हैं और जैसे को हद नहीं। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और बुधवार की सुबह के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस टीम को नीले रंग की स्विफ्ट कार का नंबर पता चला। पीड़ित लड़कों ने पुलिस को आरोपी की गाड़ी का हुलिया और रंग बता दिया था, जिसके बाद उस नंबर के सहारे दिल्ली पुलिस कालकाजी पुलिस कॉलोनी में पहुंची और वहां पर आरोपी नितिन का पता चला। आरोपी नितिन की मां दिल्ली पुलिस में तैनात है। वहीं पुलिस को अब उस पिस्टल की बरामदगी नहीं हुई है जिससे फायर किया गया था, उसका लाइसेंस भी नहीं था। इस वारदात के बाद आरोपी अपने घर कालकाजी पहुंचा और वहां पर उसने एक्सीडेंट किया, जिसकी वजह से उसकी कार डैमेज हो गई और आरोपी उसे लेकर गैराज में ले गया, जहां से पुलिस ने उसकी कार को भी जब्त कर लिया है। आरोपी की गाड़ी नंबर की पहचान हुई और आरोपी अब पुलिस के गिरफ्त में है। ये कल 25 तारीख को सुबह 5 बजे के आसपास कॉल मिली थी कि कॉलर के दोस्त को गोली लगी है और उसको वो नोएडा हॉस्पिटल ले जा रहे हैं इलाज के लिए। तो जब ये कॉल मिली तो इसमें पुलिस साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस एक्शन में आ गई। तो इन्होंने देखा कि जो हमने देखा हमारा जो इसका मौका वारदात था वो था इसका जो RTR पर चढ़ते हैं NH8 से, तो उसके बाद ही थोड़ा सा आगे जाते ही वहाँ पर उसने कोई फायरिंग इंसिडेंट हुआ था।
तो इसमें पता लगा जो इंजर्ड है एक संदीप भाटी करके है, जो कि गाड़ी का ओनर था वरना। उसमें ये 4 दोस्त थे, संदीप, गौरव, आशु, विपिन। तो ये चारों नोएडा के रहने वाले हैं। ये लोग अपने गोकुल धाम मंदिर में गए थे भिवाड़ी में रात में, और वहाँ से वापस आ रहे थे। तो ये जब वापस आ रहे थे एयरपोर्ट के पास से एक इनके साथ ब्लू स्विफ्ट गाड़ी इनके आस थोड़ा सा पीछे चल रही थी, जिसकी हेडलाइट बंद थी। तो उन्होंने इतना ही नोटिस किया था कि एक गाड़ी आ रही है जिसकी हेडलाइट बंद है, पर ये अपना चलते रहे, म्यूज़िक लाउड था तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो बाद में ये पता लग रहा है कि शायद वो जो अक्यूज था उसने हॉर्न बजाया अपना गाड़ी का, जो इनको नहीं सुना, प्रॉब्ली साइड लेने के लिए या कुछ उसके लिए। बट इन्होंने क्योंकि नहीं तवज्जो दिया, तो वो क्योंकि नशा हालत में काफ़ी था, तो उसने इसकी गाड़ी पे फायर कर दिया। और वो फायर जब हुआ है तो गाड़ी के पिछले शीशे में लेफ़्ट कॉर्नर पे लगा है, और वहाँ से ये जाकर ड्राइवर के लेफ़्ट साइड में ऊपर सर पे लगी है जो गोली। तो वो गोली उसके अंदर ही रह गई थी। तो वो कल हॉस्पिटल में गया होशो-हवास में, और उसका ऑपरेशन हुआ और वो सही सलामत है। और बाकी फिर हमने इसमें जब तफ्तीश शुरू की तो इसमें हमें फुटेज वगैरह मिली, और टोल बूथ पे हमें गाड़ी का नंबर मिला जिसमें एक ब्लू स्विफ्ट थी। तो लाजमी है कि क्योंकि उस टाइम वही गाड़ी आ रही थी ब्लू स्विफ्ट, तो उस पर हमने आगे जब हमने उसको सर्च करना स्टार्ट किया तो ये जो अक्यूज़्ड है नितिन रघुवंशी, ये हमारे उसमें टारगेट पे आया, और इसको रात में हमने विदिन 24 आवर्स अरेस्ट कर लिया। और जब इससे भी पूछताछ करने की कोशिश की तो ये इसको खुद भी इतना याद नहीं था कि इसने ऐसा गोली भी चलाई है। ये बोल रहा है कि नशा शराब में इतना था कि इसको ढंग से याद भी नहीं है। पर इसके पास पिस्टल थी जो जिससे इसने चलाई है, और इसने यहाँ पे वारदात करने के बाद आगे जाकर कालकाजी में भी इसने एक्सीडेंट हुआ है एक टैक्सी के साथ, उसमें फिर इसकी गाड़ी काफ़ी डैमेज हो गई थी। फिर इसने वहाँ वर्कशॉप में भेज दी थी गाड़ी कल, तो वो गाड़ी हमें वर्कशॉप से रिकवर हो गई है। वेपन ऑफ ऑफेंस अभी मिलना बाकी है।